आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है कि हमें ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से रिलेटेड ये सारे स्टेटमेंट हमें गिवन है। तो अब फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। बोल रहा है कि जो वाटर है वो लेस पॉल्यूटेड होता है अगर उसका बीओडी जो है वो हाई होगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट को। हम और आप क्या समझते हैं बीओडी से? बीओडी बेसिकली क्या होता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। ठीक है, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को मैं कहती हूँ बीओडी। अब जब लार्ज कंसंट्रेशन हो जाती है ऑर्गेनिक मैटर की वाटर के अंदर, तब हमारा ये बीओडी बनता है। मतलब कि लेट्स से वाटर है, इसके अंदर क्या हुआ, जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, या ऑर्गेनिक कंपाउंड कहने से अच्छा मैं कह सकती हूँ क्या, ऑर्गेनिक मैटर है, उसकी जो कंसंट्रेशन है अगर वो बढ़ रही है, ठीक है, लार्ज कंसंट्रेशन हो चुकी है, तो अब इसको डिकम्पोज करना होगा वाटर में। तो अब इसको डिकम्पोज करने के लिए, इसके डिकम्पोजिशन में क्या होगा, इस ऑर्गेनिक मास को डिकम्पोज करने के लिए जो डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। यहाँ पे क्या होंगे, डिकम्पोज करने वाले डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया हो जाएंगे क्या, एक्टिवेट हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, जो वाटर के अंदर डिसॉल्व ऑक्सीजन है, अब उसको ये बैक्टीरिया जो है वो यूज करेंगे। तो यहाँ पे कंजप्शन होगा किसका, ऑक्सीजन का। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है, ऑक्सीजन का कंजप्शन हो रहा है, और वो ऑक्सीजन जो कि डिसॉल्व्ड फॉर्म में है वाटर के अंदर। ठीक है, अब क्या होगा इस प्रोसेस में, तो जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा उतना ज्यादा कंजप्शन होगा, और उतना ज्यादा ही क्या होगा, हमारे ऑक्सीजन की जो बायोलॉजिकल डिमांड है वो बढ़ेगी। ठीक है, तो इसलिए मैं कह सकती हूँ कि ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर उतनी ज्यादा बीओडी, जिसकी वजह से मैं कह सकती हूँ कि जितना ज्यादा पोल्यूशन होगा वाटर बॉडी में उतना ही ज्यादा बीओडी होगा। ठीक है, तो इससे बहुत सारी डिजीजेस होती हैं डिसॉल्व ऑक्सीजन के अंदर, डिक्रीज हो जाता है बहुत ज़्यादा डिसॉल्व ऑक्सीजन, और एक्वेटिक एनिमल्स किल होने लग जाते हैं। ठीक है, तो अगर कहीं पे बीओडी जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो मतलब कि वो वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा ही पॉल्यूटेड है, तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे लेस पॉल्यूटेड बोल रहा है अगर बीओडी हाई है तो। क्योंकि बीओडी कब बढ़ेगा, जब डिकम्पोजिशन ज़्यादा होगा, और डिकम्पोजिशन ज़्यादा कब होगा, जब ये ऑर्गेनिक मैटर जो है इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, इसको बैक्टीरिया डिकम्पोज करने में ही तो ऑक्सीजन को कंज्यूम करेगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फ्लॉक्स के बारे में है। क्या होते हैं फ्लॉक्स? फ्लॉक्स के बारे में बोल रहा है कि ये बनते हैं एनारोबिक बैक्टीरिया से फंगल फिलामेंट्स के साथ एक मैश लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, जबकि जो पार्टिकल्स का जो फिजिकल रिमूवल हम करते हैं वो किससे करते हैं, फिल्ट्रेशन से करते हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सेकंड स्टेटमेंट की। तो फिजिकल रिमूवल के लिए हम कौन कौन सी टेक्निक यूज करते हैं, फिल्ट्रेशन यूज करते हैं, एंड उसके साथ साथ हम सेडिमेंटेशन यूज करते हैं। इतनी बात हमें क्लियर है। अब जो ग्रिट होती है उसको हम सेडिमेंटेशन से रिमूव कर देते हैं। जितना भी सॉलिड था वो सेटल हो जाता है प्राइमरी स्लज से बनाकर। ठीक है, जितना भी एफ्लुएंट होगा वो बन जाएगा प्राइमरी स्लज, और जो सुपरनेटेंट होगा, जो सेटल नहीं होगा, वो एफ्लुएंट हो जाएगा। अब ये जो यहाँ पे प्राइमरी एफ्लुएंट आएगा, ये प्राइमरी ट्रीटमेंट की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, प्राइमरी ट्रीटमेंट के ड्यूरिंग ही तो होती हैं ये फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। अब इन प्रोसेसेस के होने के बाद क्या होता है, दो चीजें हमारे पास आती हैं। एक हमारा होता है एफ्लुएंट, अब प्राइमरी ट्रीटमेंट से है तो प्राइमरी एफ्लुएंट, और दूसरी चीज हमारे पास होती है क्या, प्राइमरी स्लज। अब क्या होता है कि ये जो एफ्लुएंट है इसको हम लार्ज एरेशन टैंक में डाल देते हैं, लार्ज एरेशन टैंक के अंदर डाल दिया, और
वहाँ पे क्या होता है, कॉन्स्टेंटली मैकेनिकली हम उसको एजिटेट करते हैं, रगड़ते हैं, ठीक है, इधर से उधर उसकी मूवमेंट करते हैं, और फिर एयर पंप की जाती है उसके अंदर। इससे क्या होता है, यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स जो हैं वो ग्रो कर जाते हैं। मतलब यहाँ पे कुछ माइक्रोब्स थे जो कि कैसे थे, एरोबिक थे, और ये यूजफुल हैं, ठीक है। यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स जो हैं इनकी क्या हो गई, ग्रोथ हो गई। ये ग्रो करके क्या बन गए, फ्लॉक्स बन गए। फ्लॉक्स क्या होते हैं, अब बेसिकली ये बैक्टीरिया के मासेस होते हैं, मासेस ऑफ बैक्टीरिया कह दूंगी मैं इनको, जो कि फंगल फिलामेंट्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं। ये एसोसिएटेड हैं यहाँ पे फंगल फिलामेंट्स के साथ, जो कि क्या बना रहे हैं, एक मैश लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ये कुछ इस तरह से एडजस्टेड होते हैं, मैश जैसा दिखने वाला स्ट्रक्चर बना लेते हैं ये बैक्टीरिया और फंगल फिलामेंट जुड़कर। तो अब मैं स्टेटमेंट अगर अपनी दोबारा पढूं तो इसमें क्या बोल रहा है कि ये एनारोबिक बैक्टीरिया से बनते हैं फंगल फिलामेंट्स के साथ मैश लाइक स्ट्रक्चर्स में, पर यहाँ पे तो एरोबिक बैक्टीरिया था, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा फॉल्स है। थर्ड स्टेटमेंट बोल रही है कि एक्टिवेटेड स्लज जो है इनोक्यूलम की तरह एक्ट करता है एक्टिवेटेड स्लज डाइजेस्टर के अंदर। जबकि क्या होता है कि जो हमारा एक्टिवेटेड स्लज है उसका एक बचा हुआ जो मेजर पार्ट होता है उसको तो हम क्या करते हैं, उसमें से थोड़ा सा पार्ट पहले लेते हैं और उसको हम पंप बैक कर देते हैं कहाँ पे, एरेशन टैंक के अंदर। तो एक तो एक्टिवेटेड स्लज डाइजेस्टर नहीं होगा, यहाँ पे एरेशन टैंक होगा, जिसके अंदर हम इस एक्टिवेटेड स्लज को डालेंगे इनोक्यूलम की तरह, और वहां पर वो क्या करेगा, इनोक्यूलम की तरह बिहेव करेगा। और जो बाकी बचा हुआ मेजर पार्ट होता है स्लज का उसको हम लार्ज टैंक में डाल देते हैं, जिनको हम बोलते हैं एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। बट इनोक्यूलम की तरह हम एरेशन टैंक में डालते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा फॉल्स है। देन हम आते हैं हमारे दूसरे स्टेटमेंट पे, जिसमें बोल रहा है कि जो एक्टिवेटेड स्लज डाइजेस्टर्स होते हैं उनके अंदर मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड्स जो हैं वो बनती हैं। तो ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जैसे ही हम इसका मेजर पार्ट को हम एक्टिवेटेड स्लज डाइजेस्टर में डालते हैं तो यहाँ पे बाकी काइंड के, अदर काइंड के जो बैक्टीरिया हैं वो एनारोबिकली ग्रो करते हैं और डाइजेस्ट करते हैं बैक्टीरिया एंड फंजाई को स्लज के अंदर। और इस डाइजेशन के ड्यूरिंग क्या होता है, बैक्टीरिया जो हमारा है वो प्रोड्यूस करता है गैसेस का मिक्सचर, और जिसके अंदर कौन कौन सी गैसेस हमारी होती हैं, बेसिकली मीथेन होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड भी होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। तो ये स्टेटमेंट सिर्फ हमारा ट्रू है, बाकी तीनों फॉल्स हैं। तो इसके अकॉर्डिंग सही ऑप्शन हमारा कौन सा हुआ, ऑप्शन थर्ड। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।